नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल पे। दोस्तों, बीपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जो कि इसी महीने के 15 तारीख से फॉर्म भराना इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए सारे कोचिंग्स अपना अपना टेस्ट सीरीज निकाल चुके हैं और मुझे भी आशा है कि आप लोग की तैयारी ठीक चल रही होगी। तो उसको परखने के लिए हम टेस्ट सीरीज को श्रृंखला को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो टेस्ट सीरीज है ये परफेक्शन आईएएस का है, जो कि बीपीएससी 69 प्रीलिम्स के लिए है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन से इसका स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसका पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसमें पहला, बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग एक सदी तक पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा। ठीक है, और इसका दूसरा ऑप्शन है कि इन्होंने कोचीन, गोवा, दमन में फैक्ट्री खोली और इन्होंने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया और अल्बुकर्क ने गोवा पर 1508 में अधिकार किया था। तो दोस्तों, ये तीन जो है, तीनों ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, चौथे ऑप्शन जो है, इसमें अल्बुकर्क ने गोवा पर 1508 नहीं 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है सी, 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। जहांदर शाह के शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ वजीर जुल्फिकार खां के हाथों में था। इसने साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक उपाय किए, जिसमें शामिल नहीं था। तो क्या शामिल नहीं था दोस्तों? ये दूसरे का सी, जय सिंह को जयपुर का सूबेदार बनाया गया था, ये शामिल नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये जो है जय सिंह जो है ये मालवा का सूबेदार बनाया गया था। ठीक है, और तो इनका इसका जो ऑप्शन है वो है ये क्या पूछ रहा है कि जिसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये है कि जय सिंह को जयपुर का सूबेदार नहीं, ठीक है, ये मालवा का सूबेदार बनाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा, ये किसने कहा था कि ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? ठीक है, तो तीसरे का आंसर है दोस्तों बी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने ये चीज कहा था। वो भी किसके लिए कहा था दोस्तों? ये अवध की रियासत के बारे में कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो दोस्तों जो 1857 के विद्रोह से जो संबंधित नहीं है वो है आपका चौथा का ए। ठीक है, कि विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 की मेरठ से 36 मील दूरी पर दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर कर दिया दोस्तों। इसका आंसर है कि विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को ही हुआ था, लेकिन दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रहा है कि ये मेरठ से 36 मील दूर दिल्ली में हुआ था, लेकिन जबकि ये दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है ये असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि हैदराबाद राज्य उत्तर मुगल काल के समय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो पांचवा का आंसर है दोस्तों वो है बी, निजामुल मुल्क ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, बंगाल के नवाबों में किसने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया था? तो छठवां का आंसर दोस्तों वो है ए। ठीक है, अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां को मराठों के बराबर हमलों से तंग होना पड़ा और अंततोगत्वा उससे उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को देना पड़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सातवां, टीपू सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार करें, वो असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो सातवें का आंसर है दोस्तों वो है ए, अंग्रेजों के हाथों 1798 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया था। ठीक है, ये ऑप्शन एक सही है। ठीक है, और ये बी, सी और डी तीनों गलत है। ठीक है, उसने एक नए कैलेंडर को लागू किया था, तो ये गलत है। ठीक है, ये तीनों गलत है। इसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी दी थी, तो ये ठीक है, तीनों ये सॉरी असत्य कथन का चयन करें। ये जो कथन है, पहला कथन है, ये असत्य है। ठीक है, ये तीनों सही है कि इसने एक नए कैलेंडर को लागू किया था और फ्रांसीसी क्रांति में दिलचस्पी रखी थी और श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और एक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। ठीक है, तो ये आपका सातवां का बी, सी, डी तीनों सही है। ठीक है, ये जो है ये एक असत्य कथन है। ठीक है,
असत्य कथन क्यों है? क्योंकि ये जो 1798 लिखा है, ये 1798 नहीं 1799 होगा। ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन ये असत्य है। ठीक है, और ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 8वां, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो 8वां का आंसर दोस्तों वो है सी, भू राजस्व का निश्चित राजस्व निर्णय करना। ठीक है, भू राजस्व का निश्चित राजस्व निर्णय करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह को सत्याचित जमींदारों और धार्मिक नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया, इस विद्रोह का मुख्य कारण था। तो 9वां का आंसर दोस्तों वो है ए। ठीक है, एक और दो दोनों सही हैं, यानी कि तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध और 1770 में बंगाल में पड़ा भयंकर अकाल, ये दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10, निम्नलिखित कथन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का है? आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंकगणित में अधिक प्रतिभाशाली थे। तो 10th का आंसर दोस्तों ए, वारेन हेस्टिंग्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 11, लगभग एक शताब्दी तक पुर्तगाली दक्षिण भारत में छाए रहे, खुले समुद्र पर उनका राज चलता था, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो 11 का आंसर दोस्तों वो भी ए है, पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए इन्हें मुगलों की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है दोस्तों ए। ठीक है, यही कारण था कि पुर्तगाली जो है वो दक्षिण भारत में छाए रहे और उनका जो राज्य है वो समुद्र पे चलता रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो 12 का आंसर दोस्तों वो है बी। ठीक है, अब सॉरी डी, डचों ने पटना में अपने कारखाने 1633 में स्थापित किए। ठीक है, ये असत्य है क्योंकि डचों ने 1658 में सॉरी 1632 में अपने कारखाने स्थापित किए। ठीक है, तो ये जो 1637 है, ये 1637 नहीं 1632 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 13, वर्ष 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने कहा कि गवर्नर को सलाह दी कि वह एक ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करे और राजस्व का सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाए कि भारत में एक बड़े मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज्य की नींव डाली जा सके। ठीक है, तो 13वां का आंसर है दोस्तों सी, मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, वर्तमान कलकत्ता की नींव 1698 में पड़ी थी, जिसमें उस समय कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो 14 का आंसर दोस्तों वो है डी, 24 परगना। दोस्तों आज 24 परगना जो है ये पश्चिम बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि वर्ष 1698 में कंपनी ने सुल्तानाती, कालिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली और यहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट विलियम नाम का किला बनवाया। ठीक है, यही गांव जल्द ही बढ़कर एक नगर बन गया और अब इसे कलकत्ता कहा जाता है। ठीक है, तो उस समय जो ये है दोस्तों, जो 24 परगना ये है, ये नहीं था। ठीक है, ये कालीकाता और सुतानाती और गोविंदपुर यही तीनों मिलके, ठीक है, ये मतलब यही तीनों जगह कंपनी को मिला था। ठीक है, डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 15, ईस्ट इंडिया एक कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो 15 का आंसर दोस्तों ये है डी, 1600 के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी को 10 वर्षों के लिए दिया गया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है डी। ठीक है, ये असत्य कथन है, इसका आंसर होगा कि 15 वर्षों के लिए दिया गया था। ठीक है, ये 10 वर्ष नहीं 15 वर्षों के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 16, अंग्रेजों ने भारत में जिस राज्य को सबसे पहले अपने अधीन किया वह बंगाल था, इसके अनेक कारण थे, आर्थिक कारणों में कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं था? ठीक है, तो 16 का आंसर है दोस्तों वो है डी। ठीक है, मुगल सम्राट पूरी तरह से अंग्रेजी को संरक्षण देता था। ठीक है, ये कारण गलत था। अंग्रेजों ने भारत में जिस राज्य को सबसे पहले अपना अधीन किया वह बंगाल था। इसके कारण थे दोस्तों कि बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों के लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े हुए थे और 1717 में मुगल सम्राट को एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिले हुए थे। ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार की छूट थी। ठीक है, तो
ये जो है ये मतलब अंग्रेजों का संरक्षण ये महत्वपूर्ण नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17, किसने प्लासी युद्ध के बारे में टिप्पणी की कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ है। ठीक है, तो ये जो लाइन है दोस्तों, ये कहा है नवीन चंद्र सेन ने। ठीक है, ये इन्होंने कहा है कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, किसके बारे में? प्लासी के युद्ध के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था कि जितना लूट सको लूटो, मीर जाफर सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल लो। उपयुक्त कथन संबंधित है। तो ये कथन किसने कहा है? ये कहा है दोस्तों कर्नल मालसन ने। ठीक है, 18, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था कि जितना लूट सको लूटो, मीर जाफर सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डालो। ठीक है, ये जो कथन है ये कर्नल मालसन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हड़पने के लिए वेलेस्ली ने किस उपाय का सहारा नहीं लिया? ठीक है, तो 19 का आंसर है दोस्तों वो है डी, व्यक्तिगत नीति। ठीक है, बस इसका सहारा नहीं लिया था और ये तीनों का लिया था, जिसमें सहायक संधि प्रथा है, खुला युद्ध है और पहले से ही अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने गर्वपूर्वक घोषणा की कि काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है एक योद्धा की तरह मर जाना? ठीक है, तो 20 का आंसर है दोस्तों वो है डी। ठीक है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने कहा था कि काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है कि एक योद्धा की तरह मर जाए। ठीक है, ये टीपू सुल्तान ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21, निम्नलिखित कथन किसका है? हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। तो 21 का आंसर है दोस्तों डी, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो ये उपयुक्त कथन है दोस्तों ये है चार्ल्स नेपियर का। ठीक है, और सिंह के अमीर कहलाने वाले सरदारों से 1839 में एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराए गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 22, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया? ठीक है, तो ये इसका आंसर दोस्तों 22 का बी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 23, बारदोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? ठीक है, तो 23 का आंसर दोस्तों वो है डी। ठीक है, उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों के तीनों सही है। इसकी पृष्ठभूमि में अनेक सामाजिक सुधार किए गए थे और आंदोलन के समय सामाजिक बहिष्कार का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया गया और महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह में हिस्सा लिया था, यानी कि ये तीनों तीनों सही है। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24, मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजें सोकर थेम्स नदी के तट पर निचोड़ देती है। तो 24 का आंसर दोस्तों ये है ए, जॉन सुल्विन। ठीक है, जॉन सुल्विन ने कहा है। ठीक है, ये उस समय मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25, एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो एनी दोस्तों जो 25 का आंसर है वो है डी। ठीक है, इन्होंने अपने अपने को सदैव राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा। ठीक है, ये कथन इनके लिए सही नहीं है क्योंकि ये खुद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। ठीक है, तो और तीनों चीजें सही है कि एनी एक आयरिश महिला थी जो 1893 में भारत आई और 1888 में बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। ठीक है, इनके प्रयासों से 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये ए, बी और सी तीनों सही है और ये डी जो है ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए जो कथन सही नहीं है वो क्या है? इसका आंसर है दोस्तों वो है डी। ठीक है, 25 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों में, ठीक है, 26 का आंसर दोस्तों डी, उपयुक्त सभी। प्रत्येक वर्ष के अंत में एक 3 दिवसीय अधिवेशन होता था
और अधिवेशन के सभी प्रमुख वक्ता अंग्रेजी भाषा में भाषण देते थे और अधिवेशन के अंत में राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक मुद्दों से जुड़े प्रस्ताव पारित किए जाते थे। तो ये तीनों के तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27, साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 27 का आंसर है दोस्तों, वो है सी, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद। तो 27 का आंसर दोस्तों ये क्या है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में किया था, ठीक है, न कि इलाहाबाद में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने अपनाया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने अपनाया था। तो 28 का आंसर है दोस्तों डी, रीड और मुनरो ने, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है उसको रीड और मुनरो ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, कार्नवालिस से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो 29 का जो आंसर है दोस्तों वो है डी, ठीक है। इसने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था, ठीक है। तो 29 का आंसर है दोस्तों ये है डी, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इसने लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है, न कि कार्नवालिस ने, ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था, ठीक है, युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए, ये कार्नवालिस से नहीं संबंधित है, ये लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है, ठीक है। तो इसलिए जो डी है ये असत्य कथन है, ठीक है। और नागरिक सेवा के जन्मदाता लॉर्ड कार्नवालिस है और यह 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था, ये भी सही है। और इसने कंपनी कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए थे, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 30, विनोदिनी दासी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 30 का आंसर दोस्तों वो है सी, एक और एक, दो और तीन, तीनों सही है। इन्होंने अपनी आत्मकथा अमार कथा के नाम से लिखी थी, ठीक है। इनकी आत्मकथा कई भागों में प्रकाशित हुई। इन्होंने बंगाल में एक थिएटर की स्थापना में सहयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 31, किसने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तो 31 का आंसर दोस्तों वो है सी, जोनाथन डंकन ने, ठीक है। जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। अब इसका आंसर दोस्तों 32 का ए, ठीक है, 1919 का अधिनियम की समीक्षा हेतु, ठीक है, 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु इनकी नियुक्ति की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर को गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो 33 का आंसर दोस्तों वो है बी, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो जो अल्बुकर्क था इसको सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है, कहाँ पे, गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 34, ठीक है, निम्नलिखित कथन किससे संबंधित है। राजा राममोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह समझा। वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं बल्कि चिंतन और क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के आपसी भाईचारे में निहित है, ठीक है। तो 34 का आंसर दोस्तों ये है ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 35, हेनरी विवियन डेरोजियो से संबंधित असत्य कथन पर विचार कीजिए। तो 35 का आंसर है दोस्तों वो है डी, ठीक है, इनकी मृत्यु 32 वर्ष की अवस्था में हैजा से हुई थी, ठीक है। तो ये है दोस्तों, डोराजियो का जन्म 1809 में हुआ था और 1826-1831 तक हिंदू कॉलेज में पढ़ाया था, ठीक है। इसने इन्होंने महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की थी और इनकी मृत्यु 22 वर्ष की अवस्था में हैजा से हुई थी, ठीक है। तो असत्य कथन जो है दोस्तों ये पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो ये डी होगा क्योंकि ये 32 नहीं 22 वर्ष की अवस्था में हैजा से हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, 1851 में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी ने कहां पर लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। तो 36 का आंसर दोस्तों वो है ए, पूना में, ठीक है।
ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने पुणे में लड़कियों का एक स्कूल खोला और इसके तत्काल बाद कई स्कूल खुले, ठीक है। और फुले महाराष्ट्र में विधवा विवाह आंदोलन की अगली पंक्ति के नेता थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 37, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो 37 का आंसर दोस्तों वो है सी, रानी लक्ष्मीबाई ह्यूम से लड़ते हुए 17 मई 1858 को वीर गति की प्राप्ति हो गई, ठीक है। तो जो असत्य कथन है दोस्तों, ठीक है, ये असत्य कथन है, इसका आंसर सी इसलिए है कि रानी लक्ष्मीबाई ह्यूम से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति प्राप्त हो गई थी, ठीक है। और 37 का सी है दोस्तों, सी असत्य है, ठीक है। 17 मई और ये 17 जून, तो ये ऑप्शन दिया दोस्तों कि ये 17 मई ऑप्शन दिया है, जबकि होगा इसका 17 जून, ठीक है। इसलिए 17 मई है, इसलिए ऑप्शन सी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 38, 1857 के विद्रोह को दबाने में किन सैनिकों को ख्याति प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो 38 का आंसर दोस्तों वो है डी, ठीक है, सभी, जॉन लॉरेंस, हैवलॉक, कैंपबेल, आउटरम, नील और ह्यूरोज, ठीक है। तो 38 का आंसर है दोस्तों ये है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गलत नहीं है, मतलब गलत नहीं है मतलब कौन सा सही कथन है, ठीक है। तो 39 का आंसर दोस्तों वो है सी, ए और एक और तीन, ठीक है, एक और तीन सही है। कैप्टन विलियम हॉकिंग 1608 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में एक अंग्रेजी व्यापारी पोस्ट खोलने की अनुमति का अनुरोध करने के लिए आया था, और बाद में 1600 ईस्वी में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना बनाने को अनुमति दे दी थी, ठीक है। और जो दूसरा है, हालांकि सम्राट ने डच दबाव के कारण इसे अस्वीकार कर दिया था, ये गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो 39 का आंसर दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट जहांगीर के समय भारत में अपना पहला पैर जमाया, और 1612 में जब सर थॉमस रो को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का अधिकार दिया गया, कप्तान विलियम हॉकिंस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1608 में इस कारखाने की स्थापना करने का प्रयास किया, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध कारण असफल रहे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो है दूसरा में ऑप्शन क्या दे रहा है कि डच, ठीक है, जबकि ये पुर्तगालियों के विरोध के कारण हुआ था, ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 40, इसमें क्या है एक और तीन, यानी कि इसका आंसर है सी, ठीक है, पहला और तीसरा सही है। 40वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने सेना के ढांचे में अनेक परिवर्तन किए, कौन सा निम्नलिखित कथन असत्य है, ठीक है। तो 40 का आंसर दोस्तों वो है ए, सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का बड़ा भाग बढ़ा दिया गया, बंगाल की सेना में यह अनुपात 1:1 था, ठीक है। तो ये गलत है दोस्तों, सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया, बंगाल की सेना का अनुपात 1:2 था, ठीक है। तो ये 1:1 नहीं 1:2 था, ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन ए जो है ये असत्य है, और तीनों सही है, ठीक है, कि बंबई में सेना का अनुपात 2.5 था, और भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर यूरोपीय सेनाओं को तैनात किया गया, और तोपखाने जैसे सेना के महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह यूरोपियों के हाथ में रखे गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए, ठीक है, 41 असत्य कथन चुनिए। 41 का आंसर दोस्तों सी, ठीक है, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है। तो सी इसलिए गलत है कि जो जवाहरलाल नेहरू की बुक है उसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसलिए 41 का जो है और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो जवाहरलाल नेहरू का है, और द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो मेघनाथ देसाई का है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42, 1897 में तिलक को किस अपराध के कारण जेल की सजा हुई थी, ठीक है। तो 42 का आंसर दोस्तों वो है सी, अपने भाषणों तथा लेखकों द्वारा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने के कारण हुआ था, ठीक है, 42। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 43, ब्रिटिश शासन में भारतीय मजदूरों की हालत का वर्णन जर्मनी के किस प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार ने 1938 में इन शब्दों में किया था,
आधा पेट खाकर रहने वाला, जानवरों की तरह प्रकाश, हवा और पानी से रहित घरों में रहने वाला भारतीय औद्योगिक मजदूर और औद्योगिक पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूर में से है। ठीक है, तो 43 का आंसर है दोस्तों वो है बी। ठीक है, यूर्गेन कुत्सिंस्की, ठीक है, इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 44, चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त किया था। तो 44 का आंसर दोस्तों वो है ए, 1835 में। ठीक है, अब सम्मिलित करना है कि बंदोबस्त बंदोबस्त व्यवस्था है और क्षेत्र है। ठीक है, 45, तो स्थायी बंदोबस्त जो है दोस्तों वो उत्तरी कर्नाटक, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में है। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त उत्तरी कर्नाटक, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पूर्वी बंगाल, असम तथा पूर्व। ठीक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पूर्वी बंगाल, असम तथा पूर्व। और महलवाड़ी जो व्यवस्था है वो आगरा, अवध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा। ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा, यानी कि इसका आंसर दोस्तों ए। ठीक है, 45 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 46, अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच की इस्पात को रेल ने भेद दिया तथा उसी प्राण शक्ति को छीड़ कर दिया। ठीक है, ये किसने कहा है? तो 46 का आंसर दोस्तों वो है ए, डी एच बुकानन। ठीक है, डी एच बुकानन ने ये बात कही है। और 46 का आंसर दोस्तों कि अलग थलग रहने वाली ये जो स्वावलंबी गांव के कवच की इस्पात को रेल ने भेद दिया तथा उसकी प्राण शक्ति को छीड़ कर दिया, ये डी एच बुकानन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 47, भारतीय हस्तशिल्पों की तबाही के बारे में निम्नलिखित कथन किसकी है? ठीक है, इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही हैं। ठीक है, तो 47 का आंसर दोस्तों वो है बी, विलियम बेंटिक ने ये बात कही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 48, भारत में पहली कपड़ा मिल 1853 में बंबई में किस के द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, तो 48 का आंसर दोस्तों वो है ए, कावस जी नाना भाई। ठीक है, कावस जी नाना भाई के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 49, नील की खेती करने वाले किसानों के उत्पीड़न का सजीव चित्रण किसने अपने नाटक नील दर्पण में किया है? ठीक है, तो 49 का आंसर जो दोस्तों ये तो सबको जानता है, ए, दीनबंधु मित्र। ठीक है, दीनबंधु मित्र ने अपने पुस्तक नील दर्पण में, ठीक है, नील की खेती करने वाले किसानों के उत्पीड़न का सजीव चित्रण किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, उन्होंने महिला शिक्षक के लिए लड़ाई लड़ी, बाल विवाह की बर्बर प्रथा को सख्ती से चुनौती दी और पूरे बंगाल में लड़कियों के लिए 35 स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने कुलीन ब्राह्मण बहुविवाह की तत्कालीन प्रचलित सामाजिक प्रथा के खिलाफ एक दृढ़ लड़ाई लड़ी। निम्नलिखित में से किसे इन उपलब्धियों का श्रेय दिया गया है? ठीक है, तो 50 का आंसर दोस्तों वो है बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ठीक है, ये बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 51, 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया था। ठीक है, तो 51 का आंसर दोस्तों ये है ए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने लंदन में स्टैब्लिश किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं था। ठीक है, तो 52 का आंसर दोस्तों वो है डी, देश को स्वतंत्रता की तरफ धीरे धीरे अग्रसित करना। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठन के समय इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 53, सेफ्टी वाल का सिद्धांत दिया। ठीक है, किसने दिया सेफ्टी वाल का सिद्धांत? तो 53 का आंसर दोस्तों वो है ए ओ ह्यूम ने। ठीक है, कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ह्यूम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी वाल्व बनाया था। ठीक है, वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्गों तथा असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को रोकना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 54, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया था?
तो ये है दोस्तों 54 का आंसर सी, 1890 के अधिवेशन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 55, राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने अपने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहां की जनता में भारत की मांगों का प्रचार करने में लगा दिया? तो 55 का आंसर है दोस्तों वो है डी, 1919। ठीक है, सॉरी डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो 55 का आंसर है दोस्तों वो है दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहां की जनता में भारत की मांगों का प्रचार करने में लगा दिया था। ठीक है, तो ये है दोस्तों दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 56, कांग्रेस की स्थापना के बाद कब प्रथम बार एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंग के रूप में पूजा तथा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में विदेशी वस्त्रों की खुलेआम होली जलाई गई थी? ठीक है, तो 56 का आंसर है दोस्तों वो है ए, 1896 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 57, डफरिन ने किस वर्ष एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी? ठीक है, तो 57 का आंसर दोस्तों वो है सी, 1887 में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 58, 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो 58 का आंसर है दोस्तों वो है डी, विधवा पुनर्विवाह की प्रथा। ठीक है, 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति में उसमें विधवा पुनर्विवाह भी प्रथा स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, महिलाओं के उत्पीड़न का सबसे परेशान करने वाला पहलू उनकी सामाजिक स्थिति थी। प्रसव के ठीक बाद अक्सर कन्या शिशुओं की हत्या कर दी जाती थी और विभिन्न समुदाय में बाल विवाह व्यापक रूप से व्याप्त था। ठीक है, देश के कई क्षेत्रों में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी। एक विधवा का पुनर्विवाह निषिद्ध था और सती प्रथा का प्रयोग अक्सर किया जाता था। ठीक है, तो जो विधवा पुनर्विवाह है, ठीक है, ये उस समय निषिद्ध था। ठीक है, ये बाद में सही हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 59, 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ने के कारण क्या थे? ठीक है, क्या के कारण थे? तो 59 का आंसर दोस्तों वो है बी, इनके द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह करना। ठीक है, इनके द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री की विवाह करना। ठीक है, ये फूट पड़ने के कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 60, आर्य समाज की किस योजना ने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया था? ठीक है, तो 60 का आंसर दोस्तों वो है आपका ए, शुद्ध आंदोलन। ठीक है, शुद्ध आंदोलन जो है ये आर्य समाज की भारत में सांप्रदायिकता को जन्म देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 61, किसका विचार था हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व तथा इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है? ठीक है, तो 61 का आंसर दोस्तों वो है सी, स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारे अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों यानी कि हिंदुत्व और तथा इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 62, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 62 का आंसर दोस्तों वो है 1897 में। ठीक है, 1897 में 62 का बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 63, किसने कहा था कि जिस देश कोयला एवं लौह अयस्क का भंडार हो तथा संचार एवं परिवहन व्यापक विकसित हो जाए तो वहां औद्योगिकरण होगा? ठीक है, तो 63 का आंसर दोस्तों वो है बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में कार्यालय खोला गया था? 64 का आंसर दोस्तों वो है ए, 1886 में। ठीक है, 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, दोस्तों जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ठीक है, ये किसने इसको बनाया था? तो ये जो है दोस्तों की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम HP ब्लावात्स्की तथा कर्नल HS ओलकाट द्वारा की गई थी। बाद में ये दोनों भारत आ गए तथा 1886 में मद्रास के करीब आडियार में उन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया और वर्ष 1893 में भारत आने वाली श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में थियोसॉफिकल आंदोलन जल्द ही भारत में फैल गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 65, निम्नलिखित में से कौन सा
जोड़ा सही है, ठीक है। तो 65 का आंसर दोस्तों वो है डी। ये उपयुक्त तीनों तीनों सही है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ महात्मा गांधी, अखिल भारतीय दलित वर्ग अंबेडकर, और डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी वी आर सिंधे, ठीक है। ये तीनों तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 66, मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब व कहाँ हुई थी, ठीक है। तो 66 का आंसर दोस्तों वो है डी, ठीक है, 1863 कोलकाता में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 67, किसका कथन है हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों भारत की धरती का अनाज खाकर जीवित रहते हैं, ठीक है। तो 67 का आंसर दोस्तों सी, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। हिंदुओं और मुसलमानों में एकता का आग्रह करते हुए सर सैयद अहमद खान ने 1883 में ये कहा था, ठीक है, कि हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं और हम दोनों भारत की धरती का अनाज खाकर जीवित रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 68, अलीगढ़ आंदोलन के नेताओं में शामिल नहीं है, ठीक है। तो 68 का आंसर दोस्तों वो है डी, सैयद मुश्ताक हुसैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 69, 1851 में रहमानी मजदायशन सभा यानी कि रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का आरंभ किसने किया था, ठीक है। तो 69 का आंसर दोस्तों वो है डी, ठीक है, उपयुक्त सभी यानी कि तीनों लोगों ने मिलकर नेरोजी फर्दन जी, दादा भाई नेरोजी और एस बंगाली, इन तीनों लोगों ने मिलकर रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 70, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 70 का आंसर दोस्तों वो है सी, 1932 में, ठीक है। गांधी जी ने अपनी सार्वजनिक गतिविधियों में अस्पृश्यता के उन्मूलन को जीवन भर एक प्रमुख कार्य माना और 1932 में उन्होंने इस उद्देश्य के लिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 71, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें, ठीक है। तो 71 का आंसर दोस्तों वो है ए, केवल एक सही है, ठीक है। नरमपंथी ब्रिटिश शासकों के नैतिक सुधार के प्रति आशान्वित थे, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला गलत है। राष्ट्रवादी लेखक और आंदोलनकारी भारत की आर्थिक दुर्दशा का उत्तरदायी यहाँ की चेतना शून्य जनता को मानते हैं, ठीक है। तो 71 है दोस्तों, पहला सही है। और जो राष्ट्रवादी लेखकों और आंदोलनकारियों ने भारत के आर्थिक दुर्दशा के लिए ब्रिटिश शासन को जिम्मेदार माना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 72, 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए कहाँ रखा गया था, तो 72 का आंसर दोस्तों वो है ए, मांडेल जेल में, ठीक है, मांडेल जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 73, निम्नलिखित महापुरुषों को उनके कृत्यों के सही सुमेलन का पहचान कीजिए, ठीक है। अब 73 का आंसर दोस्तों वो है डी, ठीक है, केवल 2 और 3। अरविंद घोष बड़ौदा रियासत की नौकरी छोड़ राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय हुए और स्वामी विवेकानंद भारतीय जनता को शारीरिक और नैतिक दृष्टि से सशक्त करने के पक्षधर थे, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों 73 का डी, दूसरा और तीसरा सही है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से जन जागृति के कारण जेल, ठीक है। तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो 74 का आंसर है दोस्तों वो है सी, ठीक है। कांग्रेस की नीति सॉरी आगा खां प्लस नवाब मेहसिनुल मुल्क, ठीक है, मेहसिनुल मुल्क, आगा खां प्लस नवाब मेहसिनुल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 75, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का घोषणा उद्देश्य क्या था, तो 75 का भी आंसर है दोस्तों वो है सी, कांग्रेस की नीतियों और समाजवादी मोड़ देना, ठीक है। तो हमारा दोस्तों जो बीपीएससी टेस्ट सीरीज फर्स्ट है उसका आधा हो चुका है, यानी कि 75 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और हमारा जो इसका अगला पार्ट है जिसमें सीरीज पार्ट 1 हो चुका है, सीरीज 1 का पार्ट 1 हो चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो सीरीज 1 का पार्ट 2 होगा, ठीक है। तो तब हमारा पूरा 150 क्वेश्चन कंप्लीट होगा।
तो आशा करते हैं दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है? और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और उम्मीद है कि इस बार सबका बीपीएससी निकले। बहुत बहुत धन्यवाद।